स्वागत है आपका सिख हिस्ट्री चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं सिख इतिहास की उन अमर कहानियों में जो भक्ति, वीरता और बलिदान की मिसाल है। यहाँ हर वीडियो है एक दीपक जो हमारे गुरुओं, शहीदों और महान सिख योद्धाओं की रोशनी से हमें रोशन करता है। आइए जुड़िए हमारे साथ और जानिए उन अनसुनी कहानियों को जिन्होंने इतिहास बदल दिया। रंगरेटा गुरु का बेटा। सिख इतिहास वीरता, त्याग और अटल आस्था का अद्वितीय उदाहरण है। जब धर्म खतरे में था और अत्याचार चरम पर थे, तब कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना धर्म और मानवता की रक्षा की। ऐसे ही महान योद्धा और श्रद्धालु सेवक थे भाई जैताजी, जिन्हें इतिहास बाद में भाई जीवान सिंह जी के नाम से जानता है। भाई जैताजी का जीवन केवल तलवार की धार पर टिका हुआ शौर्य नहीं था, बल्कि गुरु भक्ति, सेवा, त्याग और परम समर्पण की पराकाष्ठा था। उनका सबसे बड़ा योगदान गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब लाकर धर्म की मर्यादा की रक्षा करना उन्हें सिख इतिहास के अमर नायकों में शामिल करता है। भाई जैताजी का जन्म 1661 ईस्वी में पटना, बिहार, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम सदानंद जी और माता का नाम प्रेमो देवी था। वे एक रंगरेटे, धोबी जाति समाज से थे, जो सिख इतिहास में साहस और सेवा के प्रतीक बन गए। बचपन से ही भाई जैताजी में धर्म, भक्ति और न्याय के लिए खड़े होने की अद्भुत भावना थी। जब गुरु तेग बहादुर जी को 9वें गुरु के रूप में गद्दी प्राप्त हुई, तब भाई जैताजी उनके साथ हो लिए। उन्होंने गुरु साहिब की यात्राओं, उपदेशों और सेवाओं में भाग लिया। धीरे धीरे वे गुरु जी के सबसे निकटतम सेवकों में गिने जाने लगे। भाई जैताजी न केवल बाहरी सेवा करते थे, बल्कि गुरु जी की वाणी, कीर्तन और संदेशों में गहरी श्रद्धा रखते थे। उनके जीवन का उद्देश्य था गुरु की सेवा में समर्पण और सिख पंथ के लिए जीना और मरना। 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसने जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करवाने की नीति अपनाई। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। तब कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरु तेग बहादुर जी से रक्षा की गुहार की। गुरु जी ने स्पष्ट कहा कि यदि उनका गुरु इस्लाम स्वीकार कर ले, तो फिर बाकी लोग भी बदलेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गुरु जी ने दिल्ली जाकर औरंगजेब के समक्ष धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया गया और वहां उन्हें कैद कर लिया गया। उनके 3 प्रमुख सेवकों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को भयानक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। अंततः 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक, दिल्ली में शीश काटकर शहीद कर दिया गया। यह वह क्षण था जो न केवल सिख इतिहास, बल्कि समूचे भारत के लिए एक परिवर्तन का क्षण बना। गुरु जी की शहादत के बाद मुगलों ने उनके शरीर और शीश को उठाने की इजाजत नहीं दी, परंतु भाई जैताजी इस कठिन समय में आगे आए। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने गुरु जी के पवित्र शीश को मुगलों की नजरों से बचाकर वहां से निकाला। इस कार्य के लिए साहस, चातुर्य और असीम श्रद्धा की आवश्यकता थी। चांदनी चौक से आनंदपुर साहिब तक का यह सफर 500 किलोमीटर से अधिक का था, जिसमें हर कदम पर खतरा था। लेकिन भाई जैताजी ने यह कार्य धर्म और गुरु भक्ति की खातिर बिना थके और बिना डरे किया। भाई जैताजी ने शीश को एक कपड़े में लपेटकर अपने सिर पर रखा और पैदल यात्रा आरंभ की। मार्ग में कई कठिनाइयां आईं, सैनिकों का डर, मौसम की मार, भूख प्यास और जंगलों का भय। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई स्थानों पर उन्हें शरण मिली, तो कई बार उन्हें छिपकर चलना पड़ा। उन्हें पता था कि यह केवल शरीर नहीं,
बल्कि गुरु का गौरव और सिख धर्म की आत्मा है जिसे वे अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं। भाई जैता जी जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे तो वहां गुरु गोबिंद सिंह जी और संगत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गुरु गोबिंद राय जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। इस वाक्य ने समाज में व्याप्त जात-पात की रेखाओं को तोड़ डाला। रंगरेटे भाई जैता को गुरु के पुत्र के रूप में सम्मान मिला। यह केवल भाई जैता जी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सम्मान और आत्मगौरव का क्षण था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जैता जी को उनके अद्वितीय साहस, श्रद्धा और बलिदान के लिए सम्मानित किया और उन्हें नया नाम दिया, भाई जीवान सिंह जी। जीवान का अर्थ है जो जीवित रहते हुए अमर हो गया। इसके बाद भाई जीवान सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में कई लड़ाइयों में भाग लिया और खालसा पंथ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में ऐतिहासिक सभा बुलाई। उन्होंने 5 प्रेमियों को बुलाया जो अपने सिर देने को तैयार थे। ये 5 पंच प्यारे बने। भाई जीवान सिंह जी हालांकि पंच प्यारे में नहीं थे, परंतु उन्होंने उस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत छककर खालसा पंथ में दीक्षा ली। उन्होंने अपने बाल, दाढ़ी, कड़ा, कृपाण और कछहरा धारण किया और खुद को खालसा योद्धा के रूप में समर्पित कर दिया। भाई जीवान सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मिलकर मुक्तसर, चमकौर और अन्य युद्धों में भाग लिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु की सेवा की। वे केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि संगत के लिए एक मार्गदर्शक, धर्म के लिए दीपक और सेवा के लिए उदाहरण बने रहे। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भाई जीवान सिंह जी ने चमकौर की लड़ाई 1704 या मुक्तसर के युद्ध में वीरगति पाई। हालांकि उनके अंतिम क्षणों पर कुछ भिन्न भिन्न मत हैं, परंतु यह सर्वसम्मति है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और गुरु के लिए समर्पित कर दिया। भाई जैता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे सेवक में जाति, जन्म या समाज की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने न केवल गुरु के शीश की रक्षा की, बल्कि सिख धर्म के इतिहास को एक नई दिशा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्द, रंगरेटा गुरु का बेटा, आज भी गूंजते हैं और भाई जैता जी का जीवन एक प्रेरणा बना हुआ है।